अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ईरान और अमेरिका के दरमियान कायम आखिरी सफारती राब्ता खत्म हो गया है और ईरानी फौज हाई अलर्ट पर चली गई है, जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने मुतनब्बे कर दिया है कि हमले की सूरत पूरे खित्ते को आग लगा दी जाएगी, जिसके बाद आने वाले 24 से 48 घंटे निहायत अहम तरीन करार दिए जा चुके हैं। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान और अमेरिका के दो इंतहाई आला ओहदेदारों में कायम राब्ता मुनक़ता हो जाने से हालात की कशीदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। नाज़रीन, ये राब्ता मुनक़ता होने का सिर्फ एक ही मतलब है कि अब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो चुका है। ये खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है कि जब ईरान में एहतजाजी मुजाहिरों का आज 18वां दिन है। इंटरनेट 132 घंटों से बंद है। मुजाहिरीन के खिलाफ ईरानी हुकूमत का क्रैकडाउन जारी है। हलाक होने वालों की तादाद से मुतल्लिक मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। ईरानी हुकूमत एहतजाज को कंट्रोल करने का दावा कर रही है, तो गैर मुल्की मीडिया अभी भी ये दावा कर रहा है कि एहतजाज जारी है। साथ ही आलमी दुनिया अमेरिका के मुतवक्के हमले और ईरान के जवाब पर मुख्तलिफ तज्जिए और अंदाजे लगा रही है। साथ ही अरब दुनिया ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरानी मुजाहिरीन को एहतजाज जारी रखने, बगावत पर उकसाने और जल्द मदद भेजने के ऐलान के बाद ईरान में न सिर्फ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ है, बल्कि साथ ही ईरानी अदलिया के सरबराह ने फसादियों को जल्द सजा सुनाने का भी मुतालबा कर दिया है। इस मुतालबे के बाद अमेरिकी सदर ने ईरानी हुकूमत को एक और धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरानी हुकूमत मुजाहिरीन को सजाए मौत देती है तो अमेरिका इंतहाई सख्त कार्रवाई करेगा। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि मदद आ रही। पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक खबरसाल इदारे फारस के टेलीग्राम चैनल ने आज सुबह खबर शाया की है कि अदलिया के सरबराह ने कहा है वो मुजाहिरीन के जिन्होंने अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए, इमारतों और मकामात को निशाना बनाया और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की, यानी कि राइटर्स, सैबोटर्स, उन्हें लाजमी तौर पर मुकदमे और सजा के लिए तरजीह दी जानी चाहिए। ईरान की अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी का फसादियों को जल्द फांसी देने का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शामिल 26 साला इरफान सुल्तानी को सिर्फ 2 दिन के अंदर अदालत ने सजाए मौत का हुक्म जारी किया था। और अब इरफान सुल्तानी के अहले खाना यह खदशा जाहिर कर रहे हैं कि सुल्तानी को आज फांसी दे दी जाएगी, जबकि एक इंसानी हकूक के ग्रुप ने हालिया अंदाजे में बताया है कि हुकूमती क्रैकडाउन में 2400 से ज्यादा मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में कायम इंसानी हकूक के कारकुनान के खबरसाल इदारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने ईरान में मुल्कगीर एहतजाज के दौरान हलाक होने वालों की तादाद 2571 तक बताई है। खबरसाल इदारे का यह कहना है कि ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार में 2403 मुजाहिरीन, हुकूमत से वाबस्ता 147 अफराद, 18 बरस से कम उम्र के 12 अफराद और 9 आम शहरी शामिल हैं जो मुजाहिरीन नहीं थे। दे वर इन फैक्ट राइटर्स। बीबीसी के मुताबिक इन अदाद-ओ-शुमार की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सक रही। अलबत्ता बीबीसी इससे कबल ऐसी वीडियोस की तस्दीक कर चुका है कि जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरीन पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। अब एक जानिब ईरान और अमेरिका का एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला जारी है कि जिसमें ईरानी हुकूमत सदर ट्रंप के बयानात और धमकियों को रजीम चेंज से मुंसलिक इंटरवेंशनिस्ट रेटरिक करार दे रही है, तो दूसरी तरफ बरतानवी खबरसाल इदारे रॉयटर्स ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर तैनात कुछ एहलकारों को फौरी कतर छोड़ने का मशवरा दिया है। 3 सफारतकारों ने खबरसाल इदारे रॉयटर्स को बताया है कि अमरीकी फौज के अल उदैद एयर बेस पर मौजूद कुछ एहलकारों को बुध की शाम तक वहां से जाने का कह दिया गया है। दोहा में अमरीकी सफारत खाने ने खबर पर तबसरा नहीं किया। अलबत्ता कतरी वजारत खारजा ने अपने वजाहती बयान में कहा है कि अल उदैद एयर बेस से बाज एहलकारों की रवानगी इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में है और सिक्योरिटी इकदामात शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। ये कदम खित्ते में मौजूदा कशीदगी के जवाब में उठाया जा रहा है, लिहाजा क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। कतर का मजीद ये भी कहना है कि कतर की सलामती अव्वलीन तरजीह है और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी हैं। कतर में मौजूद अल उदैद मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौज का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है और इस अड्डे पर तकरीबन 10,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं, जबकि एक सफारतकार ने रॉयटर्स को यह बताया है कि ये सिर्फ हिकमत अमली में तब्दीली है, बाज़ाब्ता इनखला का हुक्म नहीं दिया गया। मशरक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर मुतवक्के ईरानी हमले के पेश नज़र अरब दुनिया भी ईरान अमरीका कशीदगी को कम करने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। CNN से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी आला ओहदेदारों ने यह दावा किया है कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने मिलिट्री एक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बिहाइंड द सीन सफारती कोशिशों में अमरीका को यह बावर करवाया है कि अगर ऐसा किया गया तो मशरक़ वस्ता में हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। साथ में
امریکی حملے کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران پر حملے کے نتائج بالکل مختلف ہوں کہ جن کی صدر ٹرمپ توقع کر رہے ہیں، جبکہ رائٹرز نے ایرانی اعلیٰ حکام کا حوالہ دیتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران ہر حالت میں خطے میں موجود امریکی ایئر بیسز کے جو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سے لے کر ترکی میں بھی واقع ہیں، ان تمام پر حملہ کرے گا۔ مگر ساتھ ہی رائٹرز نے اعلیٰ ایرانی سفارتکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ ایران نے خطے میں موجود امریکی اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ امریکہ پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے سے روکیں۔ امریکہ کے متوقع حملے اور اس حملے کے نتائج کے حوالے سے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے سابق امریکی سیکرٹری دفاع ولیم کوہن نے صدر ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ ایران پر حملے کی بجائے خطے میں موجود اتحادیوں پر انحصار کرنا چاہیے، اور یہ سوچ کہ ایران پر بمباری سے ایران کو سرنگوں کر لیا جائے گا بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو معصوم شہری مارے جائیں گے اور بڑی تعداد میں ایرانی عوام اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ اگر ایرانی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا تو ان کی جگہ لینے والا ہو سکتا ہے موجودہ لیڈرشپ سے زیادہ سختگیر ہو، جس سے ایک نیا چیلنج کھڑا ہو جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایرانی حکومت کو فارسی زبان میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ہم آپ کی جانب سے مظاہرین پر تشدد کو بے نقاب کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سیاسی قیدیوں کو بھول گئے ہیں کہ جو ان مظاہروں سے پہلے ہی جیل میں ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان تمام سیاسی افراد کی مسلسل قید تشویشناک بات ہے۔ ہم اسلامی جمہوریہ ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً ان قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ ایران میں کیا چل رہا ہے ناظرین، اس حوالے سے صورتحال مکمل طور پر واضح نہیں ہے۔ مغربی میڈیا مظاہروں کو بھرپور کوریج دے رہا ہے تو ایرانی میڈیا حکومت کے حق میں بڑے مظاہروں کو دکھا رہا ہے۔ ساتھ ہی حکومت مخالف مظاہروں کو امریکی اور اسرائیلی سپانسر قرار دیا جا رہا ہے۔ آج بھی ایران میں حکومت کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ تہران میں انقلاب سکوئر پر بڑی تعداد میں مظاہرین حکومت کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، اور آج ہی تہران یونیورسٹی کے باہر ہزاروں افراد نے تہران میں شہید ہونے والے اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کی۔ دوسری طرف ایران کے سابق ولی عہد رضا پہلوی، جو کہ امریکہ میں بیٹھ کر ایران میں مظاہرین کو بھڑکا رہے ہیں، انہوں نے ایرانی عوام کے نام ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا نہ صرف آپ کی آواز اور جرت کو دیکھ اور سن رہی ہے بلکہ اب اس پر رد عمل بھی دے رہی ہے۔ آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور حکومت کو یہ تاثر ظاہر نہ کرنے دیں کہ اب حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ رضا پہلوی نے اپنے پیغام میں فوج کے اہلکاروں کو خصوصاً مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ایران کی قومی فوج ہیں، اسلامی جمہوریہ کی فوج نہیں۔ آپ پر یہ فرض ہے کہ اپنے ہم وطنوں کی جانوں کا تحفظ کریں۔ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جلد از جلد عوام کا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، ایرانی عوام کو مشتعل کرنے والے اور ایرانی فوج کو بھڑکانے والے رضا پہلوی کی تقریباً ساری زندگی مصر، یورپ اور امریکہ میں گزری ہے، جبکہ اسرائیل کا دورہ اسرائیل کے انٹیلیجنس منسٹر کی دعوت پر کر چکے ہیں۔ رضا پہلوی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کے حق میں بھی ہیں۔